नमस्कार। आज हम कनापुर वैली पब्लिक स्कूल के जो पूर्व छात्र मिस्टर निखिल जी हैं उनसे जिन्होंने 2025-26 की जो नीट की परीक्षा थी वो उत्तीर्ण की है, उनसे हम उनके लाइफ एक्सपीरियंस और जो उन्होंने परीक्षा करने उत्तीर्ण करने में जो उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके बारे में हम उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। तो मैं हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल मिस्टर चंद्र सिंह जी हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनसे कुछ कनापुर वैली पब्लिक स्कूल में आपका स्वागत है। आपने 2025-26 की जो नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है उसके लिए कनापुर वैली पब्लिक स्कूल के पूरे स्टाफ की ओर से, पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। आपसे मैं 2025-26 में जो नीट परीक्षा उत्तीर्ण की है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, तो आप उसके लिए तैयार हैं? यस सर। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है वो कहाँ से और कैसा अनुभव रहा आपका? सर मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है, जैसे मैं नर्सरी केजी से पढ़ा हूँ, तो मेरी शिक्षा जो है वो कनापुर वैली पब्लिक स्कूल बरसैनी से हुई है शुरू होके, और मैं 10th क्लास यहाँ से पास करी है। और फिर ऑनवर्ड्स मेरी जर्नी गई है दूसरे स्कूलों में और फिर इंस्टीट्यूट्स में। और मेरी जो परीक्षा थी शुरू से लेके बहुत अच्छी थी। मुझे मोटिवेट भी किया जाता था कि पढ़ना है और कुछ बड़ा करना है आगे निकल के। शिक्षकों के साथ आपका कैसा अनुभव रहा? सर शिक्षकों के साथ तो तालमेल मेरा बहुत ही अच्छा रहा है हमेशा से ही। और जैसे एक बच्चे और शिक्षक के बीच में तालमेल अच्छा होना भी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं बच्चे के आउटपुट पे ना बहुत फर्क पड़ता है कि अगर तालमेल अच्छा ना हो तो बच्चा परफॉर्म नहीं कर पाता, कहीं ना कहीं लैग कर जाता है। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे एक फायदा मिला कि मेरे टीचर्स के साथ, सभी के साथ मेरा जो तालमेल था वो बहुत अच्छा बना रहा और मेरे स्कोर्स वगैरह हमेशा अच्छे आते रहे। क्या आपका स्कूल में कोई बुरा अनुभव भी रहा ऐसा, या आपका तालमेल स्मूथ चलता रहा? सर ऐसे बीच में हल्की फुल्की डांट वगैरह पड़ जाती है टीचर से, पर हमें कभी भी उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए कि हमें क्यों डांट रहे हैं। एट द एंड सबका एम यही है कि हमारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, हम आगे जाके कुछ बड़ा करें और समाज के लिए इंस्पिरेशन बने। आपके मित्रों का आपके साथ कैसा सहयोग रहा? सर मेरे जो दोस्त थे, मेरे मित्र ज़्यादा तो नहीं थे, पर जो भी थे बहुत अच्छे थे। हमेशा हमारा जो छोटा सा ग्रुप रहता था और उसमें यही था कि हमें अच्छा करना है, हमें टॉप में रहना है। तो मेरे दोस्तों ने मुझे काफ़ी मोटिवेट भी किया है। नीट एग्ज़ाम पास करने में आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और आपका क्या शेड्यूल रहता था उस पर? जैसे सर हमको पता है कि नीट का एग्ज़ाम नेशन वाइड, जैसे ऑल ओवर इंडिया, बहुत ज़्यादा टफ है। इसीलिए भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चंस टफ आते हैं या फिर कुछ ऐसा नहीं, वो भी नहीं। टाइम लिमिट जो रहती है या फिर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा है। टॉप के सिर्फ 2% बच्चे निकल पाते हैं आगे को। 23-24 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं हर साल, अब तो और ज़्यादा बढ़ रहा है। और इस साल के लेवल के हिसाब से तो मतलब बहुत टफ भी था। तो मेरी परीक्षा मतलब इतनी स्मूथ भी नहीं रही, पर इतनी ज़्यादा कोई कठिनाइयाँ आई भी नहीं। हमेशा टीचर्स ने मोटिवेट किया शुरू से लेकर लास्ट तक। हमेशा मेरे नंबर भी अच्छे ही आते रहे। बीच में थोड़े डगमगाए थे तो दिक्कत हुई थी थोड़ी, की लगा क्या होगा। कभी डर भी लगता है कि होगा भी नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो हम जवाब क्या देंगे, किस किस को मुंह दिखाएंगे ऐसे। बट एट लास्ट जब मैंने पेपर भी दिया था तो मुझे थोड़ा डाउट था कि शायद इस बारी ना हो, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। बट एट द एंड जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं काफ़ी आभारी हूँ अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स का। आपने पहले अटेम्प्ट में ही नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। कुछ बच्चे 2 साल 3 साल की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे सर पहली बारी में हमारे ऊपर ये प्रेशर कभी नहीं रहता कि वो हमारा लास्ट ईयर है या फिर लास्ट होप है यही कि हमें यही करना पड़ेगा वरना तो हम खत्म हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास ये रहता है कि हम दूसरी साल चांस ले सकते हैं। बट जो दूसरे तीसरे साल वाले बच्चे हैं उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और ये प्रेशर ना हमेशा एग्जाम वाले दिन पे ही निकलता है। दिमाग पे बहुत सारी बातें चलती है कि होगा नहीं होगा, हमारे इतने पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हमारे इतने साल वेस्ट हो जाएंगे। बेसिकली नीट में मेरे हिसाब से 2-3 साल हमें ट्राई करना चाहिए जब तक हम कर सकते हैं। बट अगर आप 5 साल इसी एग्जाम को दे रहे हो तो वो मुझे वर्थ इट नहीं लगता, क्योंकि उतने में आप दुनिया को बहुत पीछे छोड़ सकते हो दूसरी फील्ड्स में भी। क्या उनको 3 साल के बाद फील्ड चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर अगर देखा जाए तो फील्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो आप पार्शियल ड्रॉप ले लें, जैसे एडमिशन ले लें किसी कॉलेज में, बीएससी, एमएससी या फिर कोई। सिर्फ एकेडमिकली नहीं, क्योंकि वो सिर्फ वो मैटर नहीं करता है लाइफ में। लाइफ बहुत बड़ी है, हमें सब जगह सब कुछ फेस करना पड़ता है। तो हमें हमारा ये होना चाहिए कि हमारा जो कैरेक्टर है वो मॉरली, एथिकली और जनरली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, सोशली हम बहुत अच्छे रहें। वरना अगर इंसान में इंसानियत ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है वैसे जाके। तो एकेडमिकली और मॉरली, एथिकली हर जगह से मुझे एक एज मिला है यहाँ पे, और बहुत अच्छा रहा है मेरा जो
जर्नी रही है यहाँ पे 10 साल की, वो बहुत अच्छी रही है। आपका टाइम टेबल क्या रहता था पढ़ाई का? सर जैसे मेरा टाइम टेबल तो बहुत ख़राब था, मतलब हेल्दी नहीं था बहुत ज़्यादा। मैं कम सोता था, 4-5 घंटे की नींद देता था, 5 घंटे 6 घंटे मैक्सिमम सो गया। जैसे मैं 9 बजे सो गया तो 2 बजे उठूंगा, 1 बजे भी उठ जाता था, कभी 3 बजे भी, और कभी कभी 12 बजे भी नींद खुल जाती थी अपने आप। बट मैं ये किसी को रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी बॉडी ले नहीं पा रही इस प्रेशर को। तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि 6-7 घंटे की नींद लो, आराम से बढ़िया 10-12 घंटे पढ़ो दिन का, और डेली पढ़ो, रेगुलरली पढ़ो, और आराम से पढ़ो, ज़्यादा लोड नहीं, कभी कभी नहीं लेना है। आप ये भी जानते हैं कि आपके मम्मी पापा ने भी आपको पढ़ाने में बहुत परिश्रम किया है, काफ़ी टफ सिचुएशन में पढ़ाया है, तो उसके बारे में 2 शब्द बोलें। सर जैसे मम्मी पापा ने तो बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा किए हैं। ऑब्वियसली अपनी इच्छाएं मार के अपने बच्चे को आगे बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, हमसे पता नहीं होगा नहीं होगा, बट इन्होंने करके दिखाया है। और मैं अपना जो जैसे मेरी जर्नी रही है, तो मेरे तो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं पेरेंट्स हमेशा से जर्नी में। जो भी मुझे चाहिए होता था मुझे मिल जाता था, ऐसे कभी हुआ नहीं कि मुझे ये चाहिए मुझे मिला नहीं। इन्होंने अपनी इच्छाएं मार के भी मुझे दिलवाया है, तो मैं थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले हैं, और बहुत अच्छी बात है। आप जहाँ एरिया थोड़ा टफ भी है, फिर एनवायरमेंटली भी सर्दी में भी बच्चों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे एरिया में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो आपसे इंस्पायर होकर आगे बढ़े, तो आप इस विषय में क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जैसे आपने कहा कि हमारा एनवायरनमेंट थोड़ा सा खराब है, हाँ माहौल तो मतलब गांव में इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेके ओरिएंटेड नहीं है, उस साइड पे टिल्टेड नहीं है। बट हमें ये रहना चाहिए कि हम अगर पढ़ रहे हैं, हमारा एम क्लियर रहना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना है आगे जाके। हमें अगर वापस आना है तो मुझे नहीं पता पढ़ के फ़ायदा होगा नहीं, बट जैसे यहाँ पे स्कूल में मुझे हमेशा से डिसिप्लिन सिखाया गया है, मॉरली एथिकली या फिर कल्चरली हर तरीके से मोटिवेट किया गया है कि हमें बस अच्छा करना है लाइफ में, और वही मैटर भी करता है कि हमें हमेशा इंप्रूव करना है। इस स्कूल में मुझे एक सबसे बढ़िया चीज़ लगी कि मुझे डिसिप्लिन और जो टाइम टेबल वगैरह अपना कैसे रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, वो चीज़ बहुत अच्छे से सिखाई गई है। और रही बात जैसे मौसम वगैरह की, तो यहाँ पे दिक्कत आती है कभी कभी, तो मेरा यही रहेगा कि हेल्दी खाओ, हेल्दी पढ़ो लिखो, और यहाँ पे तो घर में अपने ही घर में है, तो उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए खाने पीने में और हेल्थ वगैरह में, मतलब ऐसे। तो बाकी अगर आप रेगुलरली अच्छे से हेल्दी हो तो आप पढ़ भी अच्छे से लोगे। अब लास्ट में मैं चाहूँगा कि युवाओं को आप कुछ संदेश दें। सर जैसे आजकल यहाँ पे नशा वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कोई दूसरे वीडियो गेम्स बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा कर रही है, मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया, ये चीज़ें बुरी नहीं है, इसको बुरा नहीं बोल सकते, बट अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो ही अच्छी है। वरना ऐसे लोग भी देखे मैंने जो 10-10 घंटे गेम्स ही खेल रहे हैं और फिर बोल रहे हैं हमने मेहनत की, वो कोई मेहनत नहीं थी क्योंकि 10 घंटे गेम्स खेल रहे हैं। कुछ नशे में पड़ रहे हैं, नशे में जाके बर्बाद हो रहे हैं। युवाओं को यही है कि अपना जो एनवायरनमेंट उसको क्लीन रखें, अपने आसपास के लोगों को, जो टॉक्सिक लोग हैं उनको, उनसे दूर हो जाएं। बेसिकली हम तो दूर कर नहीं सकते बोल के कि तुम निकल जाओ, ऐसा तो नहीं होगा, बट हम अगर डिस्टेंस मेंटेन करें और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखें। अगर नेगेटिविटी किसी चीज़ को घेर ले तो उसमें दिक्कत आती है हमेशा। हमें अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए, और यूथ को यही है कि हमें सिर्फ हार्ड वर्क पे फोकस करना चाहिए, हमें मेहनत करनी होगी। देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ हार्ड वर्क, सो कीप वर्किंग हार्ड। एक बार आपको पुनः बहुत बहुत बधाई कनावर वैली पब्लिक स्कूल की ओर से, हमारे जो पूरे स्टाफ की ओर से, बच्चों की ओर से। आप आगे बढ़ें, आपको एक बार दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सर।